मुज्तबा खामेनेई, ईरान के नए खलीफा, ईरानियों के नए भाग्य विधाता और अमेरिका के नए शत्रु ट्रंप, जिनकी हत्या का दावा कर चुके हैं, जो सर्वोच्च नेता बनने के बाद ईरानियों के नाम संदेश जारी कर चुके हैं, उस जूनियर खामेनेई के बारे में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि ईरान के नए खलीफा दुनिया के 2 सुपर पावर की सीक्रेट एजेंसियों के बीच लड़ाई की नई कड़ी बन गए हैं। मुज्तबा खामेनेई पुतिन और ट्रंप के बीच शत्रुता के सेंटर में आ गए, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सबसे जिद्दी नेता के मिशन खामेनेई को पुतिन ने फेल कर दिया है। पुतिन के जासूस ट्रंप के शिकार को लेकर उड़ गए और मोसाद CIA को इसकी भनक तक नहीं लगी। दरअसल खामेनेई के खानदान का सर्वनाश करने के लिए जो विनाशक प्रहार किया था अमेरिका और इजराइल, जिस बारूदी ऑपरेशन में मारे गए थे ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई, इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट में पिछले 16 दिनों से तबाही मची। उसी विध्वंसक हमले में खामेनेई के बेटे मुज्तबा भी जख्मी हो गए। ट्रंप ने, या कहिए कि अमेरिका और इजराइल दोनों ने दावा किया था कि खामेनेई का समूचा खानदान खत्म हो चुका है। तब पहले ईरान ने मुज्तबा को अपना नेता बनाया और अब कुवैत की मीडिया ने उसी मुज्तबा खामेनेई को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया। कुवैती अखबार अल जरीदा ने दावा किया है कि मुज्तबा खामेनेई अपने देश में है ही नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा को स्वास्थ्य और सुरक्षा कारणों से बेहद गुप्त अभियान में रूस ले जाया गया। उन्हें रूसी सैन्य विमान से मॉस्को पहुंचाया गया। कहा यह भी जा रहा है कि उन्हें राष्ट्रपति भवन में मौजूद अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका ऑपरेशन किया गया और फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि अमेरिका इजराइल के प्रचंड प्रहार में गंभीर रूप से जख्मी मुज्तबा खामेनेई का इलाज ईरान में संभव नहीं हो पा रहा था। ईरान की सरकार को यह डर था कि मोसाद और CIA कभी भी जूनियर खामेनेई के ठिकानों का पता लगा सकती है। इसी बीच रूस के राष्ट्रपति ने ईरान के प्रेसिडेंट से बातचीत के दौरान जूनियर खामेनेई को अपने यहां शरण देने की कोशिश की थी। लोकेशन लीक होने के डर से ईरान की सुरक्षा एजेंसी ने खामेनेई को मॉस्को में शिफ्ट करने की सहमति जताई और फिर रूस के ही सैन्य विमान से उन्हें मॉस्को ले जाया गया। यूं तो ईरान के नए खलीफा को लेकर इस खबर की अब तक न ही रूस ने कोई पुष्टि की है, न ही तेहरान से कोई खबर आई है, लेकिन दोनों ओर की चुप्पी के संकेत बड़े। मुज्तबा खामेनेई को लेकर कुवैती मीडिया ने यह खुलासा तब किया है जब 16 दिनों में जूनियर खामेनेई को लेकर तरह तरह के दावे किए गए। कभी कहा गया कि मुज्तबा मारे गए, फिर दावा किया गया कि वो कोमा में, दावा किया गया कि उन्होंने हमले में अपना एक पैर गंवा दिया, उनके लिवर या पेट में गंभीर चोट आई। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इन दावों को हमेशा खारिज करते रहे। उन्होंने कहा था कि मुज्तबा पूरी तरह स्वस्थ है और सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। फिर उन्हें ईरान का सर्वोच्च नेता भी बनाया गया, लेकिन सुप्रीम लीडर बनने के बाद भी मुज्तबा सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया। उनका पहला संदेश भी एक न्यूज एंकर नहीं पढ़ा था, न तो उनका कोई वीडियो और न ही कोई फोटो जारी किया गया। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने मुज्तबा खामेनेई और ईरान के अन्य शीर्ष नेताओं के बारे में सटीक जानकारी देने वाले को लगभग 83 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की। हालांकि ट्रंप ने कहा है कि मुझे नहीं पता कि वो जिंदा भी है या नहीं, अभी तक किसी ने उन्हें दिखाया नहीं है। मैं सुन रहा हूं कि शायद वो जिंदा नहीं है। अगर वो जिंदा है तो उन्हें अपने देश के लिए समझदारी दिखाते हुए आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो न सिर्फ ट्रंप की परेशानी बढ़ाने वाला है, बल्कि युद्ध के विस्तार की घंटी बजाने वाला है। रूसी कवच में सुरक्षित मुज्तबा मॉस्को में बैठे हुए हैं, तो ये ट्रंप को बेचैन करेगा। ट्रंप की बेचैनी इसीलिए भी बढ़ने वाली है क्योंकि जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की नजर तेहरान पर, तब रूस की सबसे प्रमुख सैन्य खुफिया एजेंसी GRU के जासूस जख्मी खामेनेई को लेकर उड़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।